सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आपको पता है, राधाष्टमी को हमारी किशोरी जी ने श्रीधाम बरसाना में अवतार धारण किया और उसके उपरांत किशोरी जी की जो अष्टसखियाँ हैं उन्होंने अवतार धारण यहाँ ब्रज में किया। उन्हीं के यहाँ महा महोत्सव चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं हमारी किशोरी जी की अष्टसखियों में से एक सखी श्री सुदेवी जी के जन्म महा महोत्सव में शामिल होने के लिए। ये जो सखी हैं सुनहरा गांव में विराजती हैं, जो बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना कामा रोड पर स्थित है। तो आइए हम और आप सम्मिलित होते हैं ऐसे दिव्य महा महोत्सव में। और अब हम पहुंच गए हैं निज मंदिर प्रांगण में। यहाँ देखिए मंदिर की चोटी को किस प्रकार से सजाया गया है। और ये देखिए सुदेवी जी और हमारे ठाकुर श्याम सुंदर के विग्रह को यहाँ नीचे उतारकर जन्म उपरांत महाअभिषेक शुरू हो चुका है। बड़ा ही दिव्य आनंदमय समय। आज भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा का दिन और आज जो है भगवान के परम प्रिय सखी सुदेवी जी का यहाँ जन्म महामहोत्सव चल रहा है। पूज्य महाराज जी श्री माधवदास जी महाराज के द्वारा पवित्र महाअभिषेक ये चल रहा है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर मधु से और उसके बाद शर्करा से स्नान चल रहा है हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी सुदेवी जी। हमारी राधा रानी की अष्टसखियों में से प्रमुख यह सुदेवी जी सखी सुनहरा गांव में विराजती हैं। यही उनका गांव है। और हमारी लाडली जी ठाकुर जी की सेवा में सुदेवी जी की जो सेवा है वो जल की सेवा है। जल आदि के जितने भी कार्य हमारे प्रिया प्रीतम जी की सेवा में जो होते हैं वो सुदेवी जी देखती हैं। और आज सुनहरा गांव में उन्हीं का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से बनाया गया है। मंदिर को फूलों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर रूप दिया गया है। और आज यहाँ यह उत्सव सभी ब्रजवासियों के साथ बड़े ही धूमधाम तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। अब यह शहद से महाअभिषेक कराया जा रहा है दोनों विग्रहों को, हमारे श्याम सुंदर और सुदेवी सखी। परम पूज्य महाराज जी श्री माधवदास जी महाराज के द्वारा यह संपन्न कराया जा रहा है। और आज सुदेवी जी के जन्म महोत्सव में शामिल होने के लिए अनेकों ब्रजवासी यहाँ पधारे हैं। और देखिए यहाँ हमारी सुदेवी जी के जन्म महोत्सव के लिए अनेकों श्रद्धालु, अनेकों ब्रजवासी यहाँ सुबह प्रातः 5 बजे पधारे हैं। सुबह 3 बजे से ही भक्तों का आने का क्रम शुरू हो गया था। ऐसी अलौकिक प्रीति है हमारे ठाकुर के चरणों में ब्रजवासियों की। आज भगवान श्याम सुंदर और सुदेवी सखी की यहाँ पंचामृत आदि से स्नान कराया जा रहा है। पहले दूध से अभिषेक हुआ, फिर दही से, उसके पश्चात घी से और उसके पश्चात मधु से महाअभिषेक कराया गया। और उसके पश्चात आप देख रहे हैं शर्करा के द्वारा श्री श्याम सुंदर और सुदेवी सखी का बड़ा ही सुंदर यहाँ महाअभिषेक चल रहा है सुदेवी जी के जन्म के उपरांत। महाराज जी बड़े ही प्रेम से और भाव से दोनों ही विग्रहों का महाअभिषेक कर रहे हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी की रासस्थली है ये ब्रज। और जिसमें भी बरसाना हम यहाँ श्रद्धालु आकर के अपने आप को बड़ा धन्य महसूस करते हैं। जीव के जब अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे प्रभु के मंगलमय उत्सवों में सम्मिलित होने का जीव को भाग्य और समय प्राप्त हो पाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको हमारे ठाकुर जी अपनी लीला में शामिल करना चाहें। आज भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ महाअभिषेक चल रहा है। हमारी परम प्रिय सखी किशोरी जी की परम प्रिय सखी
सुदेवी जी के साथ। हमारे प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी के जो भी नित्य लीलाओं में जल आदि की जो व्यवस्था होती है वो हमारी सुदेवी जी स्वयं देखती है। उन्हीं के माध्यम से श्यामा श्याम की सेवा में जो भी जल आदि, चाहे वो जल पीने के लिए हो, चाहे वो जल स्नान के लिए हो या रसोई के लिए हो, जो भी जल आदि की जो व्यवस्था होती है श्यामा श्याम सुंदर की लीला में वो सब सुदेवी जी देखते हैं। यही उनकी सेवा है और हमारी राधा रानी को बड़ी प्यारी है ये सखी। वैसे तो किशोरी जी सबसे ही प्रेम करती हैं क्योंकि बड़ी करुणामयी है हमारी लाडली, और जो उनकी सेवा में रहें तो महाराज उनके तो भाग्य का कहना ही क्या है। तो ये सखी नित्य प्रति श्यामा श्याम की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहती हैं और उन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं। आज उन्हीं का यहाँ जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह देखिए आप भी दर्शन कीजिए और इस मंगल महोत्सव में आप भी सम्मिलित होइए। ये देखिए एक और खड़े हुए वक्त इनसे भी नहीं रोका गया और अंत में खड़ा होकर नाचना ही पड़ा। ऐसी दिव्य महिमा है हमारे प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी की। आज उन्हीं की परम प्रिय सखी सुदेवी जी के जन्म महोत्सव में श्रद्धालु किस प्रकार से नाच रहे हैं आप घर बैठे दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अंदर गर्भगृह में सुदेवी सखी और भगवान कृष्ण का यहाँ दिव्य श्रृंगार चल रहा है। उसके उपरांत भगवान के दर्शन सभी को सुलभ होंगे। देखिए एक माता भी खड़ी होकर के नाचने लगी, इन पे भी नहीं बैठा गया। जब भगवान के भजन और कीर्तन गाते गाते मन में भाव जगा तो खड़े होकर नाचने लगे। ऐसी महिमा है हमारे किशोरी जी की और हमारे श्याम सुंदर की और उनकी ब्रजभूमि की। यहाँ आकर जीव का अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वह अपना ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पाता और जैसा हमारी श्री चाहती है वैसा जीव से करवाती है। क्योंकि मन तो श्री किशोरी जी के चरणों में चला जाता है और देह का कोई ध्यान जीव को नहीं रहता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की भी पूर्णिमा का दिन और प्रातः 5 बजे का समय बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है। यहाँ ठाकुर की रासक्रीड़ा स्थली पर ब्रजभूमि भगवान की रासलीला स्थली है। महाराज यहाँ रोज ही नित्य रास किया करते हैं। आज महाराज जी ने बड़ा ही दिव्य श्रृंगार प्यारे श्याम सुंदर और सुदेवी सखी को धारण कराया और उसके उपरांत यहाँ भव्य आरती शुरू हो चुकी है। महाराज माधवदास जी स्वयं भगवान की दिव्य आरती करते हुए। बड़े ही अलौकिक यह दर्शन है। आप भी मानसिक रूप से भगवान के उत्सव में उपस्थिति दर्ज कराइए। और आइए अब आपको मिलाते हैं भक्तों से और जानते हैं उनके सुंदर भाव।
महाराज जी राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रभु आज जो मंगल उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है उसमें आप अब सम्मिलित होकर के किस दिव्य अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, किस दिव्य आनंद को आप प्राप्त कर रहे हैं? जय जय श्री राधे। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज श्रीमती राधा रानी की जो परम प्रिय सखी है सुदेवी जी और रंग देवी जी, दोनों जमजा हैं, मतलब जुड़वा हैं। तो आज दोनों का एक्चुअली दोनों राधा रानी से 7 दिन छोटी है, तो इसीलिए राधाष्टमी में अगर 7 दिन करें तो पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन ही दोनों सखियों का प्राकट उत्सव होता है। इसमें अभी जो आपने सबने देखा है वो है सुदेवी सखी का प्राकट उत्सव है। तो सुदेवी सखी की जो सेवा है वो है जल की सेवा। जब राधा रानी बहुत रास हमारे प्रिया प्रीतम की जो सेवाओं में से जी सेवा है जल की संभालती है। सुगंधित जल, जब राधा रानी जब रास नृत्य करके बहुत थक जाती हैं, ठाकुर जी जब विश्राम करते हैं तो इतने सुंदर सुंदर पेयजल पदार्थ, इतने सुंदर सुंदर दिव्य पदार्थ ये प्रस्तुत करती है। ठीक है। और इनके माता पिता का नाम है करुणा रंगसार। ठीक है। और इनका जो भाव है बामा प्रकरा। 2 प्रकार की सखी होती है, एक होती है दक्षिणा, एक होती है बामा। दक्षिणा वो होती है जो मान धारण नहीं करती, जो सरल होती है, जैसे अपनी चित्रा जी, तुंग विद्या जी, वो दक्षिणा है। ये बामा सखी है। बामा मतलब जो मान धारण करती है, जैसे ललिता जी, हमारी राधा रानी भी बामा नायिका हैं, जो जिनका मान एक गहना होता है और थोड़ा प्रखरा स्वभाव की है। और इनके अनुगत्य में है कस्तूरी मंजरी, जो कि कृष्णदास कविराज है गौर लीला में। और ये प्रिया प्रीतम की मिलाने में जो जैसे राधा रानी का कभी मिलन करवाना है तो उनके लिए दूती भेजते हैं, तो उन गुप्त दूतियों का अध्यक्ष हैं। तो वो जो गुप्त दूतियाँ जो राधा कृष्ण का जो मिलन करवाती हैं उनकी, और जो भी जितने भी वृंदावन में झरने हैं, सुगंधित जल हैं, उनको एकत्रित करना, उनकी रक्षा करना, उन सब की जो भी गोपियाँ उन सब की अध्यक्ष हैं। और इतना सुंदर संगीत में भी बहुत निपुण हैं। जब भी राधा रानी को सारी सखियाँ ही सबने ही राधा रानी से संगीत की शिक्षा ली है, तो इतना सुंदर संगीत प्रस्तुत करती हैं कि श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी को भी परमानंद हो जाता है। तो आज सौभाग्यवश हम सब लोग, ये परम दुर्लभ, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को ऐसा कृपा मिलती है। बाकी सब दर्शन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सखियाँ हैं, ये भगवान की परम भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति मैं नहीं देता, भक्ति मेरे भक्त देते हैं। तो 8 सखियाँ ये भगवान की परम श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसी शुद्ध भक्त कि प्रेम की चरम सीमा है महाभाव की। तो ये जिस पे भी कृपा कर देती है उसको राधा श्याम सुंदर का प्रेम दे सकती है। ठीक है। जय जय श्री राधा। महाराज जी बहुत सुंदर, आपने बड़े भाव के साथ हमारे समस्त भक्तों को ये सब दिव्य जानकारी दी, और आपको बधाई हो। आपको ही बधाई हो, जोर से बधाई हो, बधाई हो। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान के प्रसादी वस्त्र का, जो यहाँ भक्तों में किस प्रकार से यहाँ बांटा जा रहा है। यही वस्त्र धारण करके आज प्यारे श्याम सुंदर और सुदेवी सखी ने महाअभिषेक करवाया। इसी वस्त्र को धारण करके श्री श्याम सुंदर और सुदेवी सखी का महाअभिषेक किया गया, और उसके उपरांत दिव्य वस्त्र वितरण किए गए, सभी भक्तों को बांटे गए यहाँ प्रसाद स्वरूप। आज आपने दर्शन प्राप्त किए हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रमुख सखी श्री सुदेवी जी के जन्म महामहोत्सव के, और आपको उस दिव्य रस को, दिव्य आनंद को भी प्रदान करने का मैंने प्रयास किया जो हमारी ठाकुर की लीलाओं में बरसता है। तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, ताकि सभी भक्तजन ऐसे दिव्य महामहोत्सवों का पुण्य लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी ब्रज महिमा परिवार का हिस्सा बन सकें और ऐसे दिव्य महामहोत्सवों में सम्मिलित हो सकें। मिलते हैं
ऐसी ही अद्भुत और दिव्य अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी प्यार भरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।